हरि ओम, सुस्वागतम। 10 मिनट करें प्राणायाम साधना। इस शिविर के 9वें दिन में आप सभी योग प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्रिवार ओमकार से शिविर की शुरुआत करेंगे, तो सभी तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। हाथों की ज्ञान मुद्रा कर लीजिए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। मन शांत। तो सभी ओमकार का उच्चारण एक साथ करेंगे, इसलिए लंबी सांस लीजिए। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरि ओम। तो आज की शिविर की शुरुआत हम कपालभाति से करेंगे। तो कपालभाति ये हम पिछले 2-3 दिन से नियमित रूप से कर रहे हैं। उस ठीक विधि से कैसे करने ये भी हम सीख चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा और देखेंगे इसमें क्या करना ज़रूरी है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि कपालभाति को ठीक ढंग से कैसे करें। तो देखिए, हमने उसके विधि तो ठीक से सीख ली है कि एक जैसी गति, एक जैसा प्रेशर होना चाहिए। तो कितने समय तक इसको करना है, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार हम आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट तक भी इसे कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जब करते हैं, कोई साधक नया हो, तो 1 मिनट होना ज़रूरी है। और 1 मिनट में कितने स्ट्रोक्स होते हैं वो हम आज गिनेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमें स्ट्रोक्स जो है 1 मिनट में 120 करने का प्रयास करना है। शुरू में वो 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, लेकिन ऐसे करते करते इसकी प्रैक्टिस हमें ऐसी करनी है कि 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स, अर्थात 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। तो इसे एक बार देख लीजिए आप कि मेरा जो गति है 120 का है, बस आपको अंदाज से देखना है। तो मैं करके दिखाता हूँ और बाद में हम सभी करके भी देखेंगे। तो देख लीजिए, पहले ऐसी गति में आपको करना है। ये जो गति है ये अंदाज 1 मिनट में 120 तक आपको ठीक से कपालभाति करने के लिए उपयोग में आएगी। तो इस प्रकार हमने कोशिश करनी है, लेकिन सभी ध्यान में रखें कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमने एक देखना है अपना कितना होता है। करते करते हमें 120 तक करने का प्रयास करना है। तो हम करके देखेंगे 1 मिनट के लिए। तो सभी तैयार हो जाइए। दोनों हाथ इस प्रकार, तलवे जो है घुटनों पर द्रोण मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए। मन शांत। कपालभाति के लिए तैयार हो जाइए। अपनी अपनी कपालभाति शुरू करें। इसी गति से करते रहिए, करते रहिए। 1 मिनट तक जारी रखेंगे। आप अपना अपना करते ही रहना है, कोई थकान नहीं है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। एक जैसी गति और एक जैसा प्रेशर। सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। 1 मिनट पूरा हुआ है। शांत बैठे, पूरे शांत।
बहुत ही अच्छे से आपने किया है। आंखें खोल दीजिए। तो इस प्रकार 1 मिनट के और 2 आवर्तन हम करेंगे। तो अभी आपको मन में गिनती करनी है कि 1 मिनट में अपने स्ट्रोक्स कितने हो रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट का कालावधि बोलूँगा और आपने मन में स्ट्रोक्स गिनने हैं। तो आप अपने आप जानोगे कि 1 मिनट में अपने कितने स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। तैयार हो जाइए, मन शांत, कपालभाति शुरू करें। करते रहिए, ध्यान से करते रहिए। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। इसी प्रकार शांति से करते रहिए। तीस सेकंड पूरे हुए हैं और 30 सेकंड करने का प्रयास। मन में गिनती जारी है। बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं और 15 सेकंड करने का प्रयास। बहुत अच्छे। पूरा ध्यान अपने कपालभाति की तरफ। 1 मिनट पूरा हुआ है। शांत बैठे, आराम से आंखें खोल दीजिए। बहुत अच्छे से आपने किया है। तो आपको समझ में आया है कि अपने अपने स्ट्रोक्स कितने होते हैं। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है कि कितना होना। तो 1 मिनट में 120 तक जाने का प्रयास हम करेंगे और ये 2-4 दिन में अपने आप होने लगता है, ठीक है। और एक आवर्तन हम कपालभाति करेंगे, इसके लाभ बहुत ही है। तो सभी तैयार, आंखें बंद, मन शांत। मन में अपनी अपनी गिनती भी करते रहना है। कपालभाति शुरू करें, शुरू रखना है। पूरा ध्यान अपने कपालभाति पर। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। ध्यान से करें। स्ट्रोक्स जो हम लगा रहे हैं उसकी गति भी एक जैसी है और प्रेशर भी एक जैसा है। 30 सेकंड पूरे हुए हैं और 30 सेकंड करेंगे। अगर किसी को थकान लगे, अस्वस्थ लगे, आप बीच में रुक सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत ही अच्छे। और 15 सेकंड करने का प्रयास। पूरे ध्यान से करते रहिए। बहुत ही शांति महसूस करोगे आप। बहुत ही अच्छे। 1 मिनट पूरा हुआ है। शांत बैठे, एकदम शांत। कपालभाति से अपने मन में शांति महसूस हो रही है, उसका अनुभव करें। एकदम शांत। अब दोनों हाथ आँखों पर रख दीजिए और आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। तो इस प्रकार हमने कपालभाति और अच्छे प्रोग्रेस करने की आज प्रयास की है। तो इसी प्रकार रोज़ जैसे जैसे करते जाओगे उसके फ़ायदे भी आप बहुत अच्छे अनुभव करोगे, ठीक है। तो आज और एक नया प्राणायाम हम सीखने जा रहे हैं। उस प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो इसे जो सूर्य का नाम दिया गया है, तो सूर्य ये उष्णता का प्रतीक है, उसमें गर्मी ज़्यादा है। तो इस प्राणायाम से अपने शरीर में गर्माहट पैदा हो जाती है, उष्ण पैदा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही सूर्य भेदन कहा गया है। अब देखिए योग शास्त्र में एक बाईं नाक और दाहिनी नाक, तो बाईं नाक को चंद्र नाड़ी कहा जाता है और दाहिनी नाक को सूर्य नाड़ी। तो इस प्राणायाम में हम दाहिनी नाक से सांस लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, इसीलिए इसको
सूर्य भेदन, क्योंकि दाहिने से हम शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया? तो कैसे करना है इसके, जैसे हम रेगुलरली प्राणायाम में बैठते हैं कोई भी ध्यानात्मक आसन में, और शांति की अवस्था होने के बाद प्राणायाम जब शुरू करोगे तो दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा, जैसे अनुलोम विलोम में करते थे, तो ऐसे प्रणव मुद्रा लगाएंगे, ये अपने होठों के पास रहेगी। अब हमने दाहिनी नाक से सांस लेनी है और बाएं से छोड़नी है। तो पहले क्या करेंगे, बाईं नाक बंद करेंगे, दाहिनी से लंबी सांस लेंगे, फिर दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करते हुए बाईं नाक छोड़ते हुए बाएं से आराम से सांस छोड़ेंगे। तो इस प्राणायाम में बस ऐसी ही विधि करनी है कि दाहिनी से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। समझ में आ गया? तो एक बार देख लीजिए और हम सब करके भी देखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार करना है बस। ये लेफ़्ट को बंद किए, राइट से लंबी सांस, राइट बंद, लेफ़्ट से आराम से सांस को छोड़ना है। फिर लेफ़्ट बंद, राइट से आराम से सांस लेंगे, राइट बंद, लेफ़्ट से आराम से सांस छोड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार हमने करना है। और बाकी जो सांस लेना और छोड़ना, इसका जो प्रमाण है, जैसे हम बाकी प्राणायाम में करते हैं, 4 सेकंड सांस भरेंगे, 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? तो ये प्राणायाम सबके लिए लाभदायक है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हम पहले जानते हैं और हम इसको करके भी देखेंगे सभी, ठीक है? तो ये उष्ण प्राणायाम है, इसी के कारण शरीर में जो भी ठंडी बीमारियां हैं ये पूरी कम हो जाती है। उसी के साथ वात के, वायु के जो भी विकार है ये सारे कम हो जाते हैं। और हमारा जो शरीर है ये वात से चल रहा है, सारे जॉइंट्स हिलते हैं, सारे अवयव काम कर रहे हैं, तो ये वात ठीक से उनको काम करवा रहा है। अगर ये वात ठीक है तो शरीर का पूरा काम अच्छा चलता है, ये वात बिगड़ गया तो ये जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। तो सूर्य भेदन से ये सारे लाभ हमें मिलने लगते हैं। दूसरी बात है कि ये उष्ण प्राणायाम होने के कारण अगर पेट में जो भी अशुद्धता निर्माण होती है, जैसे कीटक, कृमि, जंत जैसे पैदा होते हैं, तो इसके लिए भी ये प्राणायाम लाभदायक है। मतलब पेट की जो कृमि है, जंत जो है, ये सारे निकल जाते हैं और पाचन अपना बहुत अच्छे से होने लगता है। ये इसका दूसरा फायदा है। और इससे क्या होता है कि कपाल की शुद्धि, इस ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि सूर्य भेदन प्राणायाम से कपाल शुद्धि होती है। मतलब अपने मस्तिष्क के अंदर जितने भी इंद्रिय हैं, छोटी, मतलब आप सभी जानते हैं कि ब्रेन है, आँखें हैं, कान है, ये पूरी मज्जा संस्था यहाँ पर है, तो इसकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। तो ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। और उसी के साथ इससे रेगुलर प्रैक्टिस से वज़न भी अपने आप कम होने लगता है, शरीर का जो मोटापा है वो घटने लगता है। तो इतने बहुत सारे फ़ायदे इसमें हैं। और नुकसान किसी को नहीं, क्योंकि इसमें कुंभक नहीं कर रहे हैं, कुंभक कर नहीं है, इसलिए सारे कोई भी व्यक्ति ये प्राणायाम को कर सकता है। ठीक है, सभी करके देखेंगे। तो चलो तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए, मन शांत, संत श्वसन, दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा दीजिए, दाहिनी नाक, बाईं नाक बंद करनी है, दाहिनी नाक खुली रहेगी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। दाहिनी से लंबी सांस लीजिए, बाएं से आराम से छोड़िए, बाईं बंद, दाहिनी से लंबी सांस लें, बाएं से आराम से छोड़ते रहिए। छोड़ने के बाद शांत बैठें, रिलैक्स। सबको ठीक से समझ में आया है? तो इसे हम अभी विधि पूर्वक करेंगे। मतलब 4 सेकंड सांस भरेंगे, 8 सेकंड छोड़ेंगे। जैसे मैं अंक दूंगा उसी के अनुसार आप थोड़ा करते ही रहिए। ठीक है, तो तैयार। फिर एक बार हाथों की प्रणव मुद्रा अपने नाक के पास, बाईं नाक बंद। शुरू करते हैं। दाहिनी से सांस ले, 1 2 3, बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6
7, बाईं बंद, दाहिनी से ले, 1 2 3, बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, दाहिने से ले, 1 2 3, बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, दाहिने से ले, 1 2 3, बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, दाहिने से ले और शुरू रखिए थोड़ा अपना अपना। इसी प्रमाण में इसी प्रकार आप करते रहिए, कुछ समय तक इसे जारी ही रखेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, कोई इसमें जोर नहीं है, झटका नहीं है, जैसे बाकी प्राणायाम करते हैं उसी प्रकार। मतलब सांस भरते हुए संथ गति से पूरी हवा भरनी है, छोड़ते समय संथ गति से आराम से पूरी छोड़ेंगे। तो इसे शुरू रखिए, इसके लाभ भी हम ठीक से जान लिए हैं, तो बहुत ही लाभ इससे हमें मिलने वाले हैं। तो अपने लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐसे ये प्राणायाम सूर्य भेदन, जिसका वर्णन योग के हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता, ये दोनों ग्रंथों में किया गया है। तो बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे हैं। अब जो आवर्तन आपका चल रहा है उसे पूरा कर लीजिए, अर्थात बाई नाक से सांस छोड़ने के बाद रुकना है, संथ श्वसन, दोनों हाथ नीचे और शांत बैठना है, एकदम शांत। और इसी शांत अवस्था में 3 ओमकार करते हुए आज का शिविर समापन करेंगे। ओमकार के लिए तैयार, सभी एक साथ करेंगे। तो लंबी सांस लीजिए, शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल लीजिए। पर्वतासन करेंगे, दोनों हाथ सामने, पूरा शरीर ऊपर की दिशा में खींचिए, पूरा तनाव निकाल दीजिए। आराम से आसन छोड़ेंगे। हरिओम। तो आज का शिविर का यहाँ समापन करते हैं। कल के लिए हार्दिक स्वागत।